लेट्स स्टार्ट द क्लासेस। ओके, सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का सिलेबस। ट्रिपल सी के सिलेबस में आज हम जानेंगे ट्रिपल सी का सिलेबस क्या क्या होता है, और जो ट्रिपल सी की एग्जाम होती है वो कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट होती है। ओके, जो कि बिल्कुल बेसिक से बच्चे कुछ नहीं जानते उनको ट्रिपल सी कराई जाती है ताकि वो कॉन्सेप्ट सीख सके। आप लोग कॉन्सेप्ट तो जानते होंगे, जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते। ओके, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट, यानी कि उनको कॉन्सेप्ट बताना है बिल्कुल बेसिक। ओके, कि कंप्यूटर होता क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिलेबस है, ठीक है, ट्रिपल सी का। सो इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में होता क्या है, जैसे व्हाट इज, फॉर एग्जांपल व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर की नाउ फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, हाउ टू स्टार्ट कंप्यूटर, ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, ओके, दीज थिंग्स कम्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। As we all are know, computer is an electronic machine that process the data and convert data into raw data. Okay, convert करता है डाटा को into raw data. Now, introduction of operating system. और ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग विंडोज भी बोलते हैं। विंडोज हमारी कौन कौन सी होती है, एग्जाम्पल के लिए 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। अब जो हमारी मैक में चलती है वो भी एक विंडो होती है। ओके, क्या मैक में चलती है? मैक कौन सा होता है? एप्पल वाला सिस्टम, तो उसमें भी हमारी विंडो ही चलती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम विंडोज भी बोलते हैं। अब वर्ड प्रोसेसिंग यानी कि लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो कि ट्रिपल सी में आता है। ओके, और ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। राइटर क्या है? राइटर इसकी एक एप्लीकेशन है, ठीक है, और ये क्या करता है, आपका पेम्पलेट बनाता है, आपका रिज्यूम बना सकता है, आप इसमें काफी सारी चीजें ड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, तो दिस थिंग्स वी डू हियर इन अ राइटर। स्प्रेडशीट लिब्रे ऑफिस कैल्क, हम इसमें कैल्क भी कहते हैं। और देखिए जो लिब्रे ऑफिस राइटर में चल रहा था, अब जो इससे पहले जो सिलेबस चल रहा था, यानी कि ये जो हमारा सिलेबस चेंज हुआ है, ये हुआ ट्रिपल सी का सिलेबस आई थिंक 2017 हुआ है और 2019। ओके, बट इससे पहले जो चल रहा था, इससे पहले क्या चल रहा था? एमएस ऑफिस चल रहा था। इसके बाद कौन सा आया है? लिब्रे ऑफिस आया है। ओके, कौन सा आया है? लिब्रे ऑफिस। ओके, तो लिब्रे ऑफिस आया है, इससे पहले कौन सा चल रहा था? एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हमारा कौन सा होता है? एमएस वर्ड चलता है। राइटर की जगह पे था एमएस वर्ड, कैल्क की जगह पे था एक्सेल, और इम्प्रेस की जगह पे क्या था? पीपीटी यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी कि एमएस पावर पॉइंट। ओके, नाउ बैक टू हियर आ जाते हैं। सो स्प्रेडशीट कैल में हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेडशीट होती है पूरी, और एक जो हमारी कैल होती है, हम इसमें क्या क्या चीजें कर सकते हैं, इसमें हम एंट्रीज कर सकते हैं, फॉर्मूलेस लगा सकते हैं। आप लोगों ने देखी होगी जो स्कूल की सीट्स वगैरह, मार्कशीट जो तैयार होती है, ओके, जो टोटल कैलकुलेशन वगैरह होती है वो हमारी किसमें होती है? एक्सेल में। ओके, और जो आपकी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है उनकी सबकी एंट्रीज किसमें होती है? इसमें होती है कैल में, ठीक है। बट कैल अभी इतनी ज्यादा यूज में नहीं है, बट जो आपके एमएस पावर पॉइंट, जो आपकी एमएस ऑफिस की एक्सेल है, वो भी यूज में चल रही है। ओके, ये भी चल रही है। ओके, बट नाउ जो पॉपुलर है ये एक्सेल ही है। नाउ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं। जो प्रेजेंटेशन है ये लिब्रे ऑफिस में क्या है? इम्प्रेस है। ओके, क्या है? इम्प्रेस है। बट जो एमएस वर्ड में है वो क्या है हमारी? वो है हमारी पीपीटी यानी एमएस पावर पॉइंट। ओके, एमएस पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी बोलते हैं। और जो इम्प्रेस है ये पावर पॉइंट देने के काम में आती है। सपोज दैट आपकी कोई कंपनी है, आपकी कंपनी ने 2009 में इतनी ग्रोथ की, और 2010 में इतनी ग्रोथ की, और 2011 में इतनी ग्रोथ की, तो वो आप सब शो कैसे करोगे? वो शो करोगे आप इम्प्रेस की मदद से। इसमें क्या है? स्लाइड्स आती हैं, जैसे कि आपने 2009 के अलग स्लाइड बना ली, 10 के अलग और 11 के अलग, तो उन स्लाइड्स के थ्रू आप लोग शो कर सकते हो कि हमारी जो कंपनी है इतनी ग्रोथ की है, और आप उस जो स्लाइड्स के थ्रू आप क्या है अपनी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा सकते हो अपनी कंपनी में, ठीक है। नाउ इंट्रोडक्शन ऑन इंटरनेट एंड ट्रिपल डब्ल्यू। सो इंट्रोडक्शन ऑन इंटरनेट। इंटरनेट एक्चुअली में है क्या? इंटरनेट पे ही हमारा सारा काम होता है। जैसे कि आपकी ये सरकारी .com है, या आपका फेसबुक है, ये किस पे चल रही है? इंटरनेट पे चल रहा है। और इसको दुनिया से कनेक्ट क्या रखती है? इसको दुनिया से कनेक्ट रखता है ट्रिपल डब्ल्यू की जो फुल फॉर्म है वो है आपकी वर्ल्ड वाइड वेब। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। और जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो वेल कनेक्टेड है वर्ल्ड से। एक एक चीज उसकी वेल कनेक्टेड है, यानी कि अच्छी तरीके से कनेक्टेड है।
तब आप मैसेज भेज दो ना व्हाट्सएप पे, तो आपका जो साथी बैठा हुआ है उस पर जो आप भेज रहे हो वो आपके ठीक समय पे पहुंच जाना चाहिए। तो वो पहुंचता कैसे, वेल कनेक्टेड, यानी कि अच्छी तरीके से कनेक्ट, तो वो तभी तो पहुंचेगा मैसेज, तो वो कनेक्ट है इसकी वजह से। तो इंटरनेट का सारा वर्क कनेक्ट ये है, चलाता ये है, ओके, तो चलाता ये, कनेक्ट ये रखता है और चलाने वाला ये है। तो जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग चलते हैं और हमारी नीड क्या है, भोजन है, ठीक है, हमारी नीड है फूड। ऐसे ही क्या है, इसकी नीड क्या है, www। अब आया था ईमेल पे। ईमेल क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल भी है। जैसे हम लोग, आप लोगों ने चिट्ठी वगैरह देखी होगी, ठीक है, तो चिट्ठी में हम लोग लेटर बोलते हैं, ठीक है, मेल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेल भी बोलते हैं, मेल भेज दो, ठीक है। सो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भी बोलते हैं हम, ठीक है, ईमेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी भी बोलते हैं। और देखो जो फाइनेंशियल टूल्स है, फाइनेंशियल टूल्स, सॉरी, जो सोशल नेटवर्किंग, अब ये सोशल नेटवर्किंग होती क्या, सोशल नेटवर्किंग हमारी साइट्स होती हैं, लाइक फेसबुक है, ठीक है, या आपकी यूट्यूब है, या आपका इंस्टा है, या आपका या व्हाट्सएप हुआ, ठीक है, ये सब क्या है, आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में आपको, ठीक है, आप बहुत ही यूजफुल भी है और बहुत ही हार्मफुल भी है। मैं आपको राय देना चाहूंगा कि आप इसको बहुत ही यूजफुल तरीके से, ठीक है, इस्तेमाल कीजिए, अदरवाइज ये आपको हार्मफुल भी हो सकती है। अब हार्मफुल कैसे सर, हार्मफुल ये ऐसे क्योंकि ये एक्चुअली में क्या है, तब हम किसी भी चीज को पॉपुलरिटी के लिए यूज करते हैं तो वो लोग क्या है, एक नेगेटिव, देखो दो पहलू होते हैं किसी चीज के, एक तो नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये सलाह, बाकी आपकी इच्छा है। अब आ जाते हैं ई गवर्नेंस पे, ई गवर्नेंस सर्विस पे। अब सपोज दैट सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, ठीक है, तो ये क्या अपनी मनमर्जी भी कर सकती हैं, ठीक है, आपसे कैसे ब्लैकमेल भी कर सकती हैं। जैसे आप लोग फोटो डाल देते हो तो उस फोटो को किसी ब्लैकमेलर को या किसी और को देके आपको ब्लैकमेल भी कर सकती हो। तो इन सब चीजों को संभालती है, ठीक है, ई गवर्नेंस सर्विस। ई गवर्नेंस सर्विस इन सब चीजों को संभालती है ताकि आपकी जो चीजें है ना, जो फेसबुक पर डाली है और जो आपने इंस्टा पर डाली है, वो सही रहे, ठीक है, और किसी गलत हाथों में ना जाए, ठीक है। ट्राई करती है, हर चीज बनाई गई है ट्राई करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, बट देखो मिसयूज हो ही जाता है, बट ठीक है। सो ई गवर्नेंस जो सर्विस है ना, ये इसी के लिए बनाई गई है। सारी जो चीजें है, फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है और जो इंस्टा है, ये आपकी जो ट्विटर है, तो ये आपकी सही चले और सही तरीके से चलाएं, ठीक है। ये चलाने की जिम्मेदारी किसकी है, ई गवर्नेंस सर्विस की। ई गवर्नेंस सर्विस, ये इंटरनेट जो सारी चीज होती है उसको ई गवर्नेंस बोला जाता है, ओके, जो सही तरीके से ना। डिजिटल फाइनेंस टूल, डिजिटल फाइनेंस टूल एंड एप्लीकेशन। जो डिजिटल फाइनेंस टूल है वो एक्चुअली में आपका डील करता है आपका डिजिटली फाइनेंस होने में। सपोज दैट आपने किसी को पेमेंट भेजा, पेमेंट्स, ठीक है, सपोज दैट पेटीएम से पेमेंट भेजा आपने किसी सेकंड पार्टी को, ओके, आपने अपनी पेमेंट भेजा सेकंड पार्टी को, तो वो आप किसके थ्रू भेज रहे हो, डिजिटल फाइनेंस टूल को, डिजिटल फाइनेंस टूल के थ्रू आप भेज रहे हो। वो क्या है, एप्लीकेशन में आपकी काउंट होगी, किसमें काउंट होगी कि सर एप्लीकेशन में काउंट होगी, ओके, एप्लीकेशन में हमारी काउंट होगी। और जैसे कि हम लोग भेजते किस तरीके से और वो सारी चीजें जा कैसे रही है, तो वो हमारी आती है डिजिटल फाइनेंस टूल में। या आप जैसे कि आपकी हमारी जोनो ऐप है, वो किसकी है, हमारी एसबीआई की है, तो एसबीआई में हमारी डिजिटल फाइनेंस टूल है, कैसे हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, ओके। तो दिस टाइप क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं ना, ट्रिपल सी। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर्स, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल। अब ये फ्यूचर स्किल क्या है, हमारी ओवरव्यू यानी कि टोटली हमारी जो फ्यूचर की जो स्किल चल रही है। सपोज दैट आपकी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है, या आपकी उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना चल रही है, ये आपकी कब से कब आई थी, या किसने बनाई थी, हु फाउंड दिस, ठीक है, और ये किस पर्पज से बनाई थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके फ्यूचर स्किल में, ओके। और साइबर सिक्योरिटी कौन सी होती है, साइबर सिक्योरिटी होती है हमारी जो कि हम सपोज दैट आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो, या आपको कोई थीप बैठा है, कोई हैकर बैठा है, आप उससे अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। हाउ टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम इंटरनेट हैकर्स, ओके, इंटरनेट हैकिंग से आप लोग अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और जो आपके जो हैकिंग वगैरह हो जाती है, सपोज दैट आपका अकाउंट हैक हो गया, ठीक है, सपोज दैट आपका एसबीआई का अकाउंट हैक हो गया ऑनलाइन, तो वो आपकी किसके थ्रू, साइबर सिक्योरिटी के अंडर में आती है। ये टाइप के इस टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ओके एवरीवन। देखिए अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हो आप, मैं आपको कुछ चीजें और बता दूं। देखिए जो हमारा पेपर होता है ट्रिपल सी का, वो होता है हमारा 90 मिनट का। कितने मिनट का होता है डिफरेंस, 90 मिनट का होता है।
और देखो उसमें एमसीक्यूज जो आते हैं, एमसीक्यूज, अब आप लोग पूछोगे एमसीक्यूज क्या है सर? एमसीक्यूज हमारे वो होते हैं जो कि 4 आते हैं यार। एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑप्शंस। उसी को बोलते हैं हम एमसीक्यूज, जो ऑनलाइन आते हैं। ठीक है, 100 उसमें 100 उसमें एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, और हर एक एमसीक्यू में कितने ऑप्शन मिलेंगे आपको? 4 ऑप्शन मिलेंगे। कितने ऑप्शन मिलेंगे माय डियर? 4 ऑप्शन मिलेंगे। ओके, रिमेम्बर दिस थिंग। आई होप आपकी आज की क्लासेस आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।